हेलो दोस्तों, तो वेलकम माय चैनल माय ट्रिकी क्लासेस। आज हम लेके आए हैं पीएच मान। कब ये अम्लीय होता है और कब ये क्षारीय होता है और कब ये उदासीन होता है। कई हम पीएच मान भी लेके आए हैं, जैसे ब्लड का और समुद्र जल का। कई प्रश्न ऐसे उठा के लाया हूँ जो एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो पहला हमारा है पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। मूल एक संख्या होती है। क्या होती है? यह एक मूल संख्या होती है जो पदार्थ की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करती है कि पदार्थ अम्लीय है या पदार्थ क्षारीय है। इसका मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक के बराबर होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गुणक के ये बराबर होता है। पीएच इक्वल टू -log 10 हाइड्रोजन। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? तो पीएच पैमाने का पता जो लगाया था सोरेनसन ने लगाया था। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में 0.2 यानी किसी भी व्यक्ति का अगर पीएच मान ब्लड का है उसमें 0.2 का परिवर्तन कर दें तो उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। उसकी मृत्यु हो जाएगी। ताप के बढ़ाने पर पीएच का मान घटता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया है। ताप बढ़ाने पर पीएच के मान में क्या होती है? कमी होती है, यानी यह घटता है। पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। पीएच का मान 0 और 14 के बीच ही हमेशा रहेगा, ना इससे कम होगा और ना ही ज़्यादा होगा। जिन विलयनों के पीएच का मान 7 से कम होता है वे विलयन हमारे कैसे होते हैं? अम्लीय। यानी जिनका 7 से कम होता है वह अम्लीय होते हैं, और जिन विलयनों का पीएच का मान 7 से अधिक होता है वे क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वह विलयन अम्लीय विलयन कहलाते हैं, और जिनका 7 से अधिक होता है वह विलयन कैसे कहलाते हैं? क्षारीय विलयन कहलाते हैं। और जिनका 7 ही होता है वह विलयन हमारे क्या कहलाते हैं? उदासीन कहलाते हैं। तो आइए अब हम कुछ जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। जैसे अम्लीय जो हमारे पीएच मान होते हैं वो कैसे होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अम्लीय पीएच वे पदार्थ जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम, अभी हमने पढ़ाया, होती है अम्लीय पीएच कहलाते हैं। और क्षारीय पीएच वे जिनकी वैल्यू 7 से अधिक होती है तो वह हमारे क्या हो जाएंगे? क्षारीय हो जाएंगे। और उदासीन जिनकी 7 वैल्यू होती है। अब हम देखते हैं जो हमारा है नींबू का रस। इसका जो पीएच मान होता है जो वो कितना होता है? 2.2 से लेकर 2.4 तक इसका पीएच मान होता है। कितना होता है दोस्तों? तो इसका मान होता है 2.2 से लेकर 2.4 तक। सिरका का जो पीएच मान होता है 2.5 से लेकर 3.4 तक। और शराब का जो ये होता है तो ये 2.8 से लेकर 3.8। अच्छा ये बताइए नींबू का जो है 2.2 से लेकर 2.4 है, इसका आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अभी हमने पढ़ाई ये उदासीन है या क्षारीय है या अम्लीय है। ये इनका सभी का आंसर बताना है आपको कमेंट्स में कि ये क्षारीय है विलयन या अम्लीय है या उदासीन है। आगे टमाटर का जूस, इसका होता है 4.0 से लेकर 4.4 तक। फिर बियर का जो है वो हो जाएगा कितना? पीएच मान 4.0 से लेकर 5.0 तक। अगला हमारा है कॉफ़ी। कॉफ़ी का जो हमारा होता है कॉफ़ी का क्या हो जाएगा? 4.4 से लेकर 5.5 तक। मानव मूत्र यानी यूरिया का जो हमारा कितना होता है? 4.8 से लेकर 8.4 तक यूरिया का पीएच मान होता है। अगर देखा जाए मानव लार यानी मनुष्य की लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.5 से लेकर 7.5 तक। और दूध का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.4। अगला हमारा है मानव रक्त
यानी हमारे खून का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 7.4। ये सभी आपको कमेंट्स में करना है। मानव का जो रक्त है क्या है, उदासीन है, अम्लीय है या क्षारीय है, तो ये आप लोगों को कमेंट्स में बताना है। अगला हमारा है शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 7 होता है। अगला हमारा है दोस्तों समुद्री जो जल होता है उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 8.4। तो ये बताना है कि ये अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। जो हमारा आंसू होता है, जब हम रोते हैं तो हमारे आंखों से आंसू जो निकलता है उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है 7.4। ये हमारे कुछ एग्जाम में आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे आ जाइए। अब देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका क्या होता है 0 होता है। बैटरी एसिड का 1.0 होता है। सेब सोडा का कितना होता है तो 3.0 होता है। अचार का कितना होता है 3.5 से लेकर 3.9 तक पीएच मान इसका होता है। अगला है हमारा एसिड वर्षा, इसका 5.6 से कम होता है। NaCl इसका कितना होता है 7 होता है। कुछ अन्य क्षारक पदार्थ हैं जैसे हमारा दे रखा है बेकिंग सोडा, क्या है बेकिंग सोडा जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका कितना होता है दोस्तों तो इसका होता है हमारा 8.3। मैग्नीशिया के दूध, तो इसका क्या कितना होता है 10.5। अमोनिया का कितना होता है 11.5 से लेकर 14.0। अगला हमारा है सोडियम, अगला हमारा है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कितना होता है तो 14 होता है यानी 14। लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका होता है 12। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के बाद एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई भी आएगा पीएच के मान से लेकर तो कंफ्यूज नहीं होना है, बेहतरीन से जवाब देना है। कमेंट्स में बताना है कि अभी हमने जो क्वेश्चन पूछे हैं